रुको, अगर आप एक नया लैपटॉप या पीसी लेने वाले हो या फिर उसे अपग्रेड करने वाले हो तो भूल के भी गलत एसएसडी मत ले लेना, वरना बाद में बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। दोस्तों, आपने एसएसडी का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एसएसडी भी दो टाइप की होती हैं, साटा एसएसडी और एनवीएमई एसएसडी। दोनों फास्ट हैं, लेकिन कौन सी बेटर है, क्यों बेटर है और हमें कौन सी लेनी चाहिए, आज के इस वीडियो में आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूं। टेक्निकल बातों में जाने से पहले हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ इन दोनों एसएसडी के बीच का डिफरेंस समझते हैं। मान के चलिए आपको एक शहर से दूसरे शहर कोई सामान भेजना है, तो साटा एसएसडी एक पुरानी सिंगल लेन सड़क की तरह है, जहां पर ट्रैफिक भी है, स्पीड की लिमिटेशन भी है। ऐसे में अगर हमारी गाड़ी कितनी भी फास्ट हो, कितनी भी नई क्यों ना हो, हमें स्पीड लिमिट में ही रखनी पड़ेगी, हम लिमिट में ही उस सड़क पर चल पाएंगे। वहीं अगर बात करें एनवीएमई एसएसडी की, तो एनवीएमई एसएसडी एक वाइड एक्सप्रेसवे की तरह है, जहां ना ट्रैफिक का इशू है, ना स्पीड की लिमिटेशन है, आप अपनी गाड़ी फुल स्पीड में भगा सकते हो। तो अभी आप लोग मुझे बताइए कि अगर आपको किसी भी तरह का सामान या डेटा भेजना हो तो आप किस एसएसडी की मदद से जल्दी भेज पाओगे, एनवीएमई या फिर साटा एसएसडी। अब ये दोनों एसएसडी हमारे मदरबोर्ड से किस तरह कनेक्ट होती हैं और ये किस तरह काम करती हैं, इसे भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो साटा एसएसडी एक वायर के जरिए हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी हार्ड डिस्क कनेक्ट होती थी। अब क्योंकि डेटा को वायर के लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता है, इसलिए डेटा ट्रांसफ़र में ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन एनवीएमई एसएसडी के साथ ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है M.2 स्लॉट में, ठीक उसी तरह से जिस तरह रैम कनेक्ट होती है बिना किसी वायर के। डायरेक्ट कनेक्शन होने की वजह से डेटा ट्रांसफ़र जल्दी होता है और हमें सुपर फास्ट स्पीड मिलती है। सीधी बात यह है कि साटा एसएसडी एक पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ये वही सिस्टम यूज़ करती है जो हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए बना था। लेकिन एनवीएमई एसएसडी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये स्पेशली फास्ट प्रोसेसर के लिए डिज़ाइन की गई है। इसीलिए एनवीएमई एसएसडी साटा एसएसडी के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा पावरफुल और फास्ट है। अब हम इन दोनों एसएसडी के मेन डिफरेंस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड की। तो साटा एसएसडी में आपको 500 से 600 MB प्रति सेकंड की स्पीड मिलती है, लेकिन एनवीएमई एसएसडी में आपको 3500 से 7500 MB प्रति सेकंड की स्पीड मिलती है। बात करें इनके साइज़ की, तो साटा एसएसडी एक हार्ड डिस्क की तरह होती है, लेकिन एनवीएमई एसएसडी एक छोटी स्टिक की तरह होती है। अब हम बात करेंगे कि किसको कौन सी एसएसडी लेनी चाहिए। तो अगर आपका काम सिर्फ MS ऑफिस पर है, या फिर आप इंटरनेट ब्राउज करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसा लैपटॉप या पीसी है जिसमें M.2 स्लॉट नहीं है, तो आपको साटा एसएसडी लेनी चाहिए। ये आपको स्पीड भी देगी और आपके लिए बजट फ्रेंडली भी होगी। लेकिन अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं, 4K एडिटिंग करते हैं, गेमर हैं, या फिर आपको हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करने होते हैं लाइक ऑटोकैड या फोटोशॉप, तो आपको बिना सोचे समझे एनवीएमई एसएसडी लेनी चाहिए, अगर आपका सिस्टम सपोर्ट करता है तो। बाकी दोस्तों, अगर हम बात करें प्राइसिंग वर्सेस वैल्यू की, तो पहले एनवीएमई एसएसडी बहुत ही ज़्यादा महंगी आती थी, लेकिन आज के टाइम में इन दोनों एसएसडी में प्राइस का डिफरेंस बहुत ही कम रह गया है। यानी अगर आप 800 से 1000 रुपये एक्स्ट्रा देते हो तो आपको 10 गुना ज़्यादा स्पीड मिल सकती है, यानी आपको एनवीएमई एसएसडी आसानी से मिल जाएगी। तो अगर आप एक नया पीसी या लैपटॉप ले रहे हो और आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करता है, तो एनवीएमई एसएसडी लेना ज़्यादा समझदारी वाला काम होगा। बाकी दोस्तों, एनवीएमई एसएसडी लेने से पहले आपको ये ज़रूर चेक करना है कि आपके पीसी या लैपटॉप में M.2 स्लॉट है या नहीं है। बाकी आपका जो सिस्टम है वो एनवीएमई एसएसडी को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। ये दोनों चीज़ें चेक करने के बाद ही आप एनवीएमई एसएसडी की तरफ जाएं, अदरवाइज़ आप साटा एसएसडी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा कि आपके लिए एनवीएमई एसएसडी बेस्ट रहेगा या फिर साटा एसएसडी। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, साटा एसएसडी वाला या फिर एनवीएमई एसएसडी वाला।